हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणम् कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद का 23वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है 23वें अध्याय का अनुद्रहु तुर्वसु युद्ध के वंश का वर्णन। युद्ध के वंश का वर्णन जो इस प्रकार है। श्री शुक वाचा अनुसभा नर चक्षुषु परो चक्षु त्रयसुता समानरात् काल नर संजयस्तत्सुतस्तथा जन्मे जयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः उषी नरस्तितिक्षुष महामनस आत्मजो शिबिरवनं समिर्दक्ष चत्वारोषि नरात्मजाः बृहदर्भा सुवीरस्य मद्रा केकय आत्मजा शिवेस्तत्वार एवासं तितिक्षुष रुद्रथा ततो हेमोऽथ सुतपा बली स्वतपसोऽभवत् अंगवङ्कलङ्गाद्या सुयुः पुण्ड्रान्ध्रसंहिता जगिरे दीर्घतमसो बले क्षेत्रे मयीक्षिता। 23वें अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये आती नंदन अणु के 3 पुत्र हुए, शबानर, चक्षु और परोक्ष। शबानर का कालनर, कालनर का संजय सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना, और महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिवी बन शमी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, बृखादर्भ, सुवीर, मद्र और केकय। उसी नर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, और हेम के सुतपा, और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुए। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सूर्य और पौंड और आंध्र। चक्रुष नामना विषयान खडिमाना प्राच्यकाश्रिते खनपाणोंगतो यज्ञे तस्माद्दिवीरस्थस्तथा श्रुतो धर्मरथो यस्य यज्ञे चित्ररथोत्म प्रजा रोमपाद इदं ख्याता तस्मै दशरथ सखा शान्तां स्वकन्यां प्रायदृश्य शृंग उवाहतां देववर्षति यं रामा अनिर्ण्योहरणीसुतं नाट्यसङ्गीतवादित्रेर्विब्रह्म आलिङ्गनारहणे शतुराज्ञोऽनपत्यस्य निरुपेष्टिं मरुत्वतः प्रजामदाद दशरथो येन लेभे प्रजाः चतुरंगो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुता बृहद्रथो विश्व बृहत्कर्मा बृहद्भानुस्तत्सुता
आद्यात् बृहन्मनास्तस्माद् जयरथ उदाहृत विजयस्तस्य सम्भूतं ततो धूतिरजायत ततो धृतव्रतस्तस्य शतकर्मा धीरथस्तथा योऽसो गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गता शिशुं कुन्त्यापविद्धं कानीनं मन्नोपत्यो करोतु श्रुतं वृकसेनासुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपते राहुश्च तनयो बभ्रु श्वेतुस्तस्यात्मजस्तथा आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेता प्राचेतसं शतं म्लेच्छाधिपतियो भुवन् अनुदीचिं दिशमाश्रिता तुर्वशोषा सुतो वन्यैर्भगवतो भर्गोऽथ भानुमान् त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम् उदारदी मरुतस्तत्सुतो पुत्रं पौरवन्भूत् दुष्टन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंशा राजकामुका यातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशं नरसभः। इस प्रकार से इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खानपान, खानपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विवांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएँ अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहाँ ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाभ। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयरथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत और धृतव्रत का सतकर्मा और सतकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वहाँ गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बाहर चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृकसेन। ययाति के पुत्र ध्रुव से बब्रू का जन्म हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार और गांधार का धर्म, धर्म का धृति और धृति का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वन्नी, वन्नी का भर्ग और भर्ग का भानुमान और भानुमान का त्रिभानु और त्रिभानु का उदार बुद्धि और करंधम, और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र युद्ध के वंश का वर्णन करता हूँ। वर्णयामि महापुण्यम सर्वपापहरं नृणां यदुर्वंशं नरं श्रुत्वा सर्वपापी प्रमुच्यते। यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृते यदो सहस्रजित्क्रोष्टान् नलो रिपुरिति श्रुता। 4 शून्वस्तत्र शतजित्त प्रथमात्मजा महाहयो वेणुहयो अहयश्चेत तत्सुता। धर्मस्तु हय श्रुतो नेत्र कुन्ते पिता तथा सोहंजिरभवत्
कुन्तेर्महिष्मान भद्रसेनक दुर्मदो भद्रसेनस्य धनक कृतवीर्यसु कृताग्नि कृतवर्मा च कृतोजा धनकात्मजा अर्जुन कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् दत्तात्रेयाध्वरेरंशात् प्राप्तयोगमहागुण नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिव यज्ञदान तपोयोग श्रुतवीर्यजयादिभिः पञ्चाशीतिसहस्राणि हृभ्या हतबलसमा अनष्टावितस्मरणो भुभुजेच्छय खड्गवसु तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चेयोर्वरिता मृधे जयध्वजा शूरसेन वृषभो मधुरुजिता जयध्वजात तालजङ्गस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् छत्रं तत् यत् तालजङ्गाख्यामोर्वतेजो प्रसंहितं तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधुस्मृता तस्य पुत्रशतं त्वयासीत् वृष्णिजेशं यताकुलं माध्वा वृष्णयो राजन् यादवोश्चेतसंज्ञता यदुपुत्रस्य न क्रोष्ठो पुत्रो वृजनवास्तथा स्वाहिस्ततो ऋषे कुर्वे तस्य चित्ररथस्तथा शशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानुभूत। इस प्रकार से परीक्षित महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से शत्रजित का जन्म हुआ। शत्रजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हय। हय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मत और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लागिमा और बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात यही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन और वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि और की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और युद्ध के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ठ के पुत्र नाम था वृजिनवान। अब वृजिनवान का पुत्र स्वाही, अश्वाही का ऋषेकु और ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगेश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। ओम नमः शापदुर्वासरो विद्या वृजन था।
चतुर्दश महारत्ना चक्रवर्त्या पराजिता तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशा 10,00,000 पुत्राणां ताजस्वजी जनन् तेषां तु षट्प्रधानानां प्रकृष्वसत् आत्मजा धर्मोन्नामोषणास्तस्य हयमेधस्तस्य पायात् तत्सुतो रोचकस्तस्य पाञ्चाशन्नात्मजा वृषणो पुरोजित् रुक्मेषु पृथुजामः संहिता जामगस्त्वप्रजोपन्यां भार्यां शैव्यापतिर्भयात् नाबिन्दत् शत्रुभवनात् भोजं कन्या महाहसीत रथस्थां तां निरीक्षास्याहं शैव्यापतिमहर्षिता केयं कुहकमतस्थानं रथमारोपितेति वे स्त्रोणां तवेते विहेते स्मयन्ती पति अब्रवीत् अहं वन्द्यास पत्नी च शुश्रूषा मे युज्यते कथं जनिष्यामि यं राज्ञी तस्येयमोपयुज्यते अन्नमोदन्त तद्विश्वे देवा पितर एव च सेव्या गर्भमदात् काले कुमारं शुश्रूषे शुभं स विदर्भ यद् प्रोक्तम उपयेमे शत्रुण शुश्रूषां सतीम्। इस प्रकार से वह 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुसर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुसर्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और जामग। जामग की पत्नी का नाम था शैव्या। जामग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर भोजा नाम की कन्या हर लाया। जब शैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज कैसे बैठा कर ले जा रहे हैं। जामग ने कहा, या तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सोत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है। जामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र हुआ उसकी यह पत्नी बनेगी होगा। राजा जामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी से शैव्या की साध्वी पुत्र वधू भोजा से विवाह किया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन ये कथा आएगी। ओम नमः भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छकुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशोललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रबाणधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं मृजाङ्गनकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुकैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दीर्घन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं
नवीन गोपनागरम नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवन्यपाणियम् किशोरिकान्तरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यधित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोमं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।